गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ हो रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिभा परिष्कार बनाम भाव परिवर्तन। इसी पर टिकी है। प्रतिभा परिवर्तन केवल भाव परिवर्तन पर ही टिका हुआ है। जनसाधारण का जब दृष्टिकोण बदलने लग जाए विचारधारा से, जनसाधारण का दृष्टिकोण जब बदलने लग जाए विचार से, बेटा एक बात अंदर से देखना, हम जो कुछ बोलते हैं वो मुंह से बाहर से बोलते हैं। जब यही वाणी अंदर से निकलने लग जाती है तो ये भावना से ओतप्रोत हो जाती है। अब की स्थिति ये है, कहने वाले को ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं, तो सुनने वाले पर उसका कितना परिवर्तन, कितना लाभ उसको मिलेगा सुनने वाले को। बहुत अच्छे से एक बात को समझना होगा, जहां विचार के अंदर परिवर्तन आएगा वो केवल भाव से आएगा। देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है मैं जिसमें किसी का नाम नहीं ले सकता। आप सारे के सारे एक बात को सोचिए, एक ऐसे जाल में जो आप अंदर से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, दुख और कठिनाइयों का। बेटा अंदर से बिल्कुल गहरे से समझना, बात को तो समझ आएगी। जिस परेशानी में आप अपने जीव को फंसा हुआ महसूस करते हैं उसके पीछे कोई तो कारण सत्ता होगी। विचार परिवर्तन की शैली, अभिरुचि, आकांक्षा, प्रवृत्ति किस तरफ को है? कोई मुझे बताए या सभी बताओ। अपनों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? बेटा सब बोलो, अपनों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? दुख देने की या सुख देने की?
आप क्या अपेक्षा करते हैं, दुख देने की या सुख देने की? बहुत गहरे से विचार करना होगा। बेटा लिखो, आप अपनों से क्या अपेक्षा करते हैं? बिल्कुल ठीक कहा है। ललिता बात को मान गया। चलिए, अनुपमा बात को मान गया। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, उनके विचार में क्या है? उनके विचार में क्या है? अगर उनके विचार में स्वार्थ है तो वहां रिश्ता नहीं दिखाई देगा ना। वो प्रवृत्ति क्या करेगी? पाप, शोषण, अनीति, दुष्टता। बोलो बेटा, फिर आपको कैसा लगेगा? अच्छा क्यों करेगी? हाँ बेटा, विचार तो भिन्न हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। उतनी ऊंची स्थिति जिसमें आत्मा ही आत्मा झलकती हो, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, लोभ और मोह की पूर्ति किससे है? बोलिए, स्वार्थ से है या नहीं है? तो मैंने कहा पाप, शोषण, अनीति, दुष्टता आदमी स्वार्थ पूर्ति के लिए करेगा कि नहीं करेगा? जब तक व्यक्ति के अंदर परमार्थ परायणता नहीं जगेगी, बेटा मेरा बहुत गहरे से समझाने का मन है, बहुत गहरे से समझाने का मन है। सुमन देख बेटी, एक सच्चाई को देख, अपने चारों तरफ अपने स्वयं यानी कि स्वरूप को देख। जब अपने स्वरूप को देखेगी तो वो तरह तरह के जंजालों के अंदर फंसा हुआ है। निखिल देख ले बेटा, क्या उन जंजालों में से आदमी नहीं निकलना चाहता? अगर निकलना चाहता है, जब तक उसके स्रोत को बंद नहीं किया जाएगा, मैं निखिल एक बात पूछ रहा हूं बेटा, मां बाप ने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया, कोई तो सपने उनके रहे होंगे। मैं पूछ रहा हूं बेटा, कोई तो सपने उनके रहे होंगे। अब दूसरी बात कह रहा हूं, क्या तुम अपने मां बाप के गैर हो, विरोधी हो, दुश्मन हो, शत्रु हो? बेटा बोलो, जो मैं बात बोल रहा हूं उसमें बोलिए। बेटा पाला पोसा है, इसको जी कह रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है।
पर मैंने कहा है क्या तुम उनके विरोधी शत्रु नहीं हो? तो विचार का जो विरोधाभास है वो क्या है? बेटी, मैं ललिता एक बात कह रहा हूं, विचार का विरोधाभास क्या है? यही तो एक ऐसी चीज है जिसको चेतना पचा नहीं रही, जिसको चेतना पचा नहीं रही। निखिल, मैं तुझको लेकर के चलाऊं बेटा। क्या माँ बाप का तुम्हारे प्रति और तुम्हारा माँ बाप के प्रति, कर्तव्य की बात नहीं कह रहा, लगाव की बात कह रहा हूं, प्रेम की बात कह रहा हूं। वो है, अगर है तो आप सच्चे अध्यात्मवादी हैं। आप फिर सच्चे अध्यात्मवादी हैं। तो मुझे एक बात बता ललिता बेटा, ललिता बहुत अच्छे से बता, अगर स्वार्थ होगा तो उस स्वार्थ की भूमि में क्या पैदा होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हें दुख देता है तो फिर दुखी क्यों होते हो? कहिए, हमने ऐसे ही बीज इनके अंदर डाले हैं, ऐसे ही गुण डाले हैं। आकांक्षा, अभिरुचि, प्रवृत्ति जब निकृष्टता की ओर हो बेटा, परिवर्तन और कोई नहीं है। अपनी भावनाओं का परिवर्तन ही परिवर्तन है। मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछता हूं, राजाओं के राज थे या नहीं? जमींदारों की जमींदारी थी या नहीं? परंतु आज कहां चली गई? हाँ राकेश, शास्त्रों में, रामायण में, गीता में हम कुछ कुछ अध्ययन करते हैं, पर सच बताओ उस अध्ययन का प्रभाव हमारी चेतना पर कितना पड़ता है? नहीं बेटा, अपनी भावना को दबाना नहीं है, उभारना है, और उससे अपने परिवेश की भावना को उभारना है। अर्थात इतनी सहन शक्ति को जगाना है। ये बिल्कुल मान करके चलिए, अपनी वृत्ति से जो तुम्हारे नजदीक हैं वो वैसा ही प्रभाव आपके लिए पैदा करेंगे। जी अच्छा, मुझे एक बात बताओ राकेश, अगर सत प्रवृत्ति पर हमारी वृत्ति चलने लगे तो मेरे जीवन में परिवर्तन आया या नहीं आया? बेटा, आज स्वार्थ और परमार्थ की स्थिति समझ नहीं आ रही है, नहीं समझ आ रही। कारण है आज हर कोई
धन संपत्ति पर कुंडली मार करके बैठने की बात सोचता है। परंतु सत्य तो ये है, धन का संबंध मेरे साथ जरूर है, पर वो कितना है? जितने कम से कम में मेरा गुजारा हो जाए, जितने कम से कम में मेरा गुजारा हो जाए। बेटा एक बात बताओ, आज धन जिंदा हो करके सांस ले रहा है, मौज कर रहा है। धन मौज इसलिए कर रहा है, जीव जीव पर उसने अपना साम्राज्य बसा दिया है। जिसके कारण हम स्वार्थी हो गए, और कितने स्वार्थी हो गए, कितना पाप बढ़ गया, कितनी बुराइयां बढ़ गई कि हमारी जेब में पैसा है, हम पैसे की कीमत को समझते हैं, पर सामने वाले के जीवन की कीमत को नहीं समझते। अब ललिता तेरी बात का जवाब दे रहा हूं बेटा। अगर परिवार का हर सदस्य अपने अंदर से ऐसे भाव और ऐसे विचार रखे, मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, उस परिवार के लिए है जिसमें मैं पैदा हुआ हूं। बेटा एक बात बताओ, जानवर को एक बाड़े में आप रख सकते हैं, ना तो बाउंड्री वाल को तोड़ने का ज्ञान उसको है, और ना वो बाउंड्री वाल को तोड़ करके जा सकता। इसलिए उसको तो उस दायरे में बांधा जा सकता है। पर मुझे एक बात बताओ, जंजीरों में बांधकर, जेल में डालकर, या और कोई बंधन लगाकर, या कानून का बंधन लगाकर आप किसी की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं? आप किसी की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं क्या? क्या उसको मर्यादा, मैं नहीं कह रहा, क्या उसे मर्यादा में आप बांध सकते हैं? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, तो किस में बांधा जाए? किस में बांधा जाए? जहां भावना जहां भावना के साथ जीव बंधता है, यही मैं कह रहा हूं। ललिता एक बात बता, दुख देने वाले को पता लगता है मैं दुख दे रहा हूं, ये दुखी हो रहा है। देखो बेटा अंदर से देखो, दुख देने वाले को पता है कि मैं दुख दे रहा हूं और ये दुखी हो रहा है। हाँ सुमन, जहां ये दिखाई देने लगा कि ये तो मेरा अपना है,
मैं बेटा सुबेरे घूमने गया था, एक आदमी अपनी औरत को अपनी साइकिल के कैरियर पर बैठा करके साइकिल चला करके लेकर के जा रहा था। मेरे मन में एक विचार आया कि ये औरत अपने आदमी के पीछे बैठ करके क्या सोच रही होगी। मेरा आदमी कितना बहादुर है, मेरे बोझ को ढो रहा है, मेरे बोझ को ढो रहा है, मेरी जिम्मेदारी को ढो रहा है, मेरे लिए मेहनत करता है। ये क्या है? जितनी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सोच करके बताओ ये सब क्या है? अच्छा, क्या तुम्हारे मन में ऐसा आता है? मैंने आज एक और सीन देखा। बात 5 बजे के आसपास की है। एक 3 व्हीलर वाला अपने 3 व्हीलर में बैठ करके शायद अपने गांव में अपनी पत्नी से बात कर रहा था और उनकी बातचीत से यह पता लग रहा था कि इसकी पत्नी आवेश में है। हाँ, मैं इस बात को मान रहा हूं, यही भावना है, इसी को भावना कहते हैं। वो परदेश में आकर के 3 व्हीलर चला करके अपनी पत्नी की पूर्ति कर रहा है, परंतु वो पत्नी अधिक की मांग कर रही है। वो कह रही है मेरा गुजारा नहीं हो रहा, उसको अधिक की मांग है। अब इससे दोनों के भेद को पता लगाओ। वो व्यक्ति उसके सामने ऐसा लग रहा था जैसे खुशामद कर रहा है। वो कह रहा मैंने सारी रात 3 व्हीलर चलाया है, परंतु उसकी पत्नी को उससे कोई लगाव नहीं है। वो पैसे चाह रही है, पैसे। बोलो बेटा, कैसी बात लग रही है? मैंने समझाने के लिए 2 भाव बताए हैं। कौन सा भाव अच्छा लग रहा है? अगर ऐसा ही एहसास होने लग जाए, जितनी माताएं बेटियां हैं, बताओ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, सबको यह एहसास होने लग जाए मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी मेरे लिए कितनी मेहनत करके मेरा गुजारा कराती है, मेरे लिए कुछ काम करती है, तो वहां विरोधाभास रहेगा क्या? आदमी को यह दिखाई देना चाहिए ये मेरा पूरक है, चाहे रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, वहां ये कहे कि ये मेरा पूरक है। जहां पूरक नजर आएगा वहां आत्मीयता जगेगी, और जहां स्वार्थ जगेगा वहां उसको खाने की वृत्ति जगेगी। खाने की वृत्ति, खा जा, खत्म कर दे, तो पाप जगेगा।
अब मैं एक सवाल कर दूं आपसे, कैसे कहा जाए युग परिवर्तन हो रहा है? बताओ बेटा, कैसे कहा जाए? देखिए, मैंने समझाया है, आप युग परिवर्तन की शुरुआत बताओ। देखिए, इतने सारे बताने वाले हो, कोई बताओ। बोलो बेटा, इंतजार कर रहा हूं, बताओ युग परिवर्तन की शुरुआत कहां से है और आपके जीवन में कितनी हो गई? बता वो ही पाएगा जिसमें परिवर्तन आया है। बोलो बेटा, बोलो, युग परिवर्तन की शुरुआत कहां से है? बेटा मैं बताऊंगा ललिता, जहां आपकी भावना जगने लग जाए, हम बचने की कोशिश करते हैं। हां, बात ठीक है सविता, परंतु मुझसे तो तब है जब मैं समय निभाऊं, सब मुझे दुख दें और मैं सबको सह जाऊं और अपनी भावना को जागृत करूं। बोलो बेटा, कैसी बात लग रही है? अध्यात्म के रास्ते की लकीरें पीटते रहेंगे। हाँ सुमन, वो बेटी तभी संभव है जब सबके दुखों को सह करके पक जाओ और किसी के लिए उल्टा विचार, गलत विचार ही ना जगे। जैसा अभी बताया, औरत साइकिल के कैरियर पर बैठ करके आदमी उसको ढो करके ले जा रहा था। मेरी बुद्धि ने यह बताया कि इसके मन में अपने आदमी को देख करके क्या क्या भाव पैदा हो रहे होंगे। और कोई रास्ता नहीं है ललिता। जी निखिल बिल्कुल ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है। शकुंतला, सही बात है। जब एक दूसरे के प्रति हमें उसकी पीड़ाएं, हमें अपने स्वार्थ नहीं, एक दूसरे की पीड़ाएं महसूस होने लग जाएं और उनको दूर करने के लिए हमारे प्रयत्न चलने लगे, नहीं बेटा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, मेरा आत्मिक विचार है। मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है। व्यक्तिगत में तो स्वार्थ है। और मैंने कहा, स्वार्थ एक जाल है जिसमें व्यक्ति फंसता है और किसी की कोई हिम्मत नहीं कि उसे बचा ले। समय घेर करके मारता है। इसलिए हमें केवल एक ही बात है,
व्यक्तिगत रूप से इतनी सहनशीलता पैदा करनी है, अपनी अपनी वृत्ति से जो दुख दे रहे हैं और हम सह रहे हैं, परिवर्तन वहीं से आना शुरू होगा। राकेश, एक बात बताओ, घर में किसी ने कोई गलत बात कह दी किसी को और वहीं से ही महाभारत छिड़ गया, तो दोनों में क्या अंतर रह गया? हमें इतना समझदार होना पड़ेगा, बुराई के रास्ते को छोड़ करके अच्छाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा। सोचिए, अगला जो अब समय आ रहा है, महाकाल के इशारे पर हमको चलना पड़ेगा। बनोगे कैसे ललिता? जब तक अपने आप को नहीं मिटाओगे नहीं बनोगे। राकेश बताओ, जागीरदारों के पास जितनी जागीर होती है, क्या उसको वो संभाल लेते हैं? उसे जमींदारों को देते हैं, जमींदारों को। जागीरदार अपनी संपत्ति जमींदारों को देता है और जमींदार जितना उसमें मेहनत कर सकता है, छोटे छोटे भाग करके जागीर को बांटा जाता है और इतना बड़ा किया जाता है कि एक आदमी जमींदार उसमें अपना भी गुजारा करे और जागीरदार को भी कुछ दे। जी बिल्कुल, बहुत भयानक इसलिए ही आने वाला है क्योंकि कोई किसी पर तरस नहीं खाएगा। पता नहीं इस बारूद के ढेर में किसका दिमाग घूम जाए और जरा सी चिंगारी लगा दे, कहे मुझे तो मरना ही है पर सबको साथ लेकर के मरूंगा। सोचो जरा, जो बोला जा रहा है उस पर विचार करिए। युग परिवर्तन कहां से शुरू हुआ? आपने अपने आप को कितना बदल लिया? बहुत गहराई से देखिए। मैं तो एक बात देख पा रहा हूं, धोखा ही धोखा हो रहा है। किसी भी रिश्ते में देख लीजिए, झांक करके धोखा ही धोखा मिल रहा है। केवल सिद्धांत को देख लेने मान लेने से सिद्धांत पूरा नहीं होता, उस पर आचरण करना, उस पर चलना, अपने आप को संभाल करके उसके अनुसार रखना, यही उसकी क्रियाशीलता है। एक बात बताता हूं, समय पर कोई किसी के काम आ सके, राकेश दो मैं बता रहा हूं, आप सही सलामत हैं,
आपके सामने कोई आदमी किसी मुसीबत में फंसा है, आपको जल्दी है अपनी नौकरी पर जाने की, परंतु उसकी जान जा सकती है जो मुसीबत में फंसा है। अगर आप नौकरी के लिए लेट हो गए कोई बात नहीं, पैसा कट जाएगा, परंतु जो मुसीबत में फंसा उसकी आपने मदद की। अगर ये भावना आपके अंदर जग गई, मदद करने की भावना आपके अंदर जग गई, राकेश जो बात कह रहा हूं आप में परिवर्तन वहीं से आना शुरू होगा कि नहीं होगा। आदमी अंदर से कहता है मैं तो भूखा रह सकता हूं, नहीं है तो गुजारा कर लूंगा, माता पिता और बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। बताइए ये भावना है या नहीं है? मैं आप सबसे ये कह रहा हूं हमें किस दिशा में अपने आप को चलाना चाहिए ये निर्धारित कर लीजिए। और मेरी ही समझ कहती है आदमी को कभी अपनी भावना को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, अपनों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए। निश्चित यही कहना चाह रहा था, यही लोक मंगल है, यही वो भावना है जो आप में परिवर्तन को लेकर के आएगी। देख लीजिए ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। राकेश मैं तो एक बात कहूंगा, अपना नुकसान करके भी दूसरे का भला किया जाए। अपनी कीमत कम और दूसरे सामने वाले की कीमत, दूसरा नहीं कह रहा, सामने वाले की कीमत को ज्यादा लगाए। ऐसा किया जाए तो भावना जागृत होगी। स्वार्थों में पड़े रहे तो कुछ नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर का जागरण करना है
तो भावना को जागृत करना पड़ेगा। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आई।